दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित संगीत का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सादा रंग का असली नाम क्या था। तो सादा रंग का असली नाम जो था वो नियामत खां था। अब सादा रंग के बारे में कुछ जानेंगे कि सादा रंग का असली नाम नियामत खां था। सादा रंग 18वीं सदी के मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहते थे। ये तानसेन के वंशज थे। ये किनके वंशज थे? किनके वंशज थे? तानसेन के। ये तानसेन के वंशज थे। कौन? तो नियामत खां। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कोमल ग रामत्य ने नाम दिया। आधुनिक कोमल ग को रामत्य ने क्या नाम दिया? आधुनिक कोमल ग को रामत्य ने क्या नाम दिया? तो इसका उत्तर होगा अंतर्ग। क्या होगा? अंतर्ग नाम दिया। अगला प्रश्न है आधुनिक स्वर व्यवस्था के षड्ज की कितनी श्रुति है? तो षड्ज की कितनी श्रुति है? तो षड्ज की 4 श्रुति है। कितनी श्रुति है? तो 4 श्रुति है। सा, म, प की 4 श्रुति। रे और ध के कितनी श्रुतियां मानी गई? 3 श्रुतियां मानी गई। 3 श्रुतियां। और ग और नी को कितनी मानी गई श्रुति? तो 2 मानी गई। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका उत्तर होगा 5 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? तो 5 मात्राएं होती हैं। कर्नाटक संगीत में खंड जाति में 5 मात्राएं होती हैं। त्रिश जाति में 3 होता है। अब कह दे कि त्रिश जाति में कितना होता है? तो 3 होता है। चतुर्थ जाति में 4 होता है। और संकीर्ण में कितना माना गया है? संकीर्ण में 9 मात्रा माना गया है। कितना माना गया है? 9 मात्रा। अगला प्रश्न है कि मोगूबाई कुडिकर कल का जन्म कहाँ हुआ है? मोगूबाई कुडिकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर होगा 15 जुलाई 1904। 15 जुलाई 1904 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इनके बारे में जानेंगे कि मोगूबाई कुर्डिकल का जन्म 15 जुलाई 1904 में हुआ था। इनकी बेटी का नाम किशोरी अमोनकर था। बेटी कौन थी? बेटी किशोरी अमोनकर। किशोरी अमोनकर थी। किनकी बेटी? इनकी बेटी थी। मोगूबाई कुर्डिकर के गुरु कौन थे? तो इनका गुरु कौन थे? तो गुरु थे कौन? तो अलादिया खां। गुरु
अलादिया खां, अलादिया खां इनके गुरु थे। अगला प्रश्न है कि मत कोकला वीणा में कुल तार होता है। अगला प्रश्न है कि मत कोकिला वीणा में कुल तार होता है, कितना होता है कुल तार? तो कुल तार इसमें 21 माना गया है। कितना माना गया है? कुल तारों की संख्या 21 माना गया है। अब इसके बारे में जानेंगे कि मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या 21 मानी गई है और चित्रा वीणा में, चित्रा वीणा में कितना माना गया? तो चित्रा वीणा में माना गया कितना? तो 7 तार माना गया। अलापिन वीणा में कितना माना गया? अलापिन वीणा तो 2 तार माना गया। अगला प्रश्न है कि संगीत कला निधि के रचयिता कौन है? संगीत कला निधि के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा रामात्य। ऑप्शन नंबर बी, रामात्य इसका उत्तर होगा। अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि संगीत कला निधि के रचयिता रामात्य जी, यह ग्रंथ 1550 ईस्वी में लिखा गया है। यह दक्षिणी संगीत पर आधारित है। यह ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है। कितने भाग में है? तो संगीत कला जो है वो 5 भाग में विभाजित है। पहला है उपोदघात प्रकरण, दूसरा है स्वर प्रकरण, तीसरा है बीड़ा प्रकरण और चौथा है मेल प्रकरण। राग प्रकरण इन्होंने 7 शुद्ध 7 विकृत स्वरों का वर्णन किया है। इन्होंने जो वर्णन किया है 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वरों का वर्णन किया है। कौन किया है? तो रामात्य ने किया है। अब प्रश्न आ जाएगा कि राग वर्गीकरण में कितने मेलों का चयन किया गया है संगीत कला में? तो कितने किया गया है? तो 20 मेल को 20 मेलों का किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? तो स्वर मंडल में 21 तार होते हैं। कितने होते हैं? 21 तार होते हैं। अब इनके बारे में जानेंगे। स्वर मंडल 21 तार होते हैं। इसको तंबूरे के माध्यम से बजाया जाता है। इसको तंबूरे के माध्यम से बजता है। आगे इसमें है कि गायक को केवल प, सा, सा, सा इन 4 ही स्वरों की उपलब्धि होती है। इसको बजाने के लिए उंगली या नाखून या मिजराब का प्रयोग होता है। इसे हम कह सकते हैं कि मिजराब से भी बजता है। मिजराब से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झिझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है? झिझिया जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो झिझिया बिहार की लोक नृत्य है। किसकी है? तो बिहार की लोक नृत्य है। अब इसके बारे में जानेंगे कि झिझिया बिहार का लोक नृत्य है। बिहार का लोक नृत्य का नाम है छऊ, घुमकड़ी, घुमकड़िया, कर्मा, सोहराई, विदेशिया आदि। ये किसका है? बिहार का है। अब आ जाएगा कि असम के क्या है?
तो असम का है जो असम का है बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है। नागा नृत्य, नट पूजा, नट पूजा, बिछुआ, बिछुआ कहाँ का है? असम का है। झुमरा, झुमरा असम का है। अब आ गया कि मध्य प्रदेश का क्या है, तो मध्य प्रदेश का है भगोरिया। क्या है? भगोरिया। भगोरिया मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? तो तबले में दिल्ली बाज का जो दूसरा नाम है वो है किनारे का बाज। क्या है? किनारे का बाज है। अब इसके बारे में जानेंगे कि किनारे का बाज, इस घराने को चाटी प्रधान बाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस घराने का जो दिल्ली घराने का जो है इसे हम चाटी, चाटी बाज भी कहा जा सकता है, चाटी बाज भी कहते हैं। किनारे का बाज, बंद बाज तथा दो अंगुलियों को बाज के नाम से जानते हैं, या दो अंगुली, क्या? दो अंगुलियां के बाज के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है या क्या करते हैं? तो सबसे पहले उठान प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो उठान किया जाता है। उठान के बारे में जानेंगे कि गायन तथा वादन के आरंभ में सम तक पहुंचने के लिए बोल समूह बजाया जाता है, उसे उठान कहा जाता है। गायन तथा वादन के आरंभ में सम तक पहुंचने के लिए बोल समूह को हम क्या कहते हैं? तो उठान कहते हैं, जो बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तबले में कितने प्राण होते हैं? कि तबले में कितने प्राण होते हैं? तो तबले में 10 प्राण होते हैं। तबले में कितने प्राण होते हैं? तो 10 प्राण होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है काल, दूसरा होता है क्रिया, तीसरा होता है कला, चौथा होता है मार्ग, और पांचवा होता है अंग, और छठा होता है यति, सातवां होता है प्रस्तार, प्रस्तार, आठवां होता है ग्रह, नौवां होता है लय, और 10वां होता है जति। क्या होता है? जति। अगला प्रश्न है यदि 3 ताल की बंदी 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा? तो मुखड़ा जो है वो कितनी मात्रा का होगा? तो इसका उत्तर होगा 6वीं मात्रा। 3 ताल की बंदी 7वीं मात्रा से हो तो मुखड़ा प्रारंभ कहाँ से होगी? तो 6ठी मात्रा से।
अगला प्रश्न है, तबले के आविष्कारक कौन है? तो तबले का जो आविष्कारक है अमीर खुसरो को माना गया है। अमीर खुसरो ने पखावजवाद के बीच से काटकर इस वाद को बनाया था। अमीर खुसरो ने पखावज को बीच से काटकर बनाया था। अगला प्रश्न है, तबले के पुड़ी में चमड़े कितनी परतें होती है? तबले के पुड़ी में चमड़े कितनी परतें होती है? तो 3 परतें होती है। कितने परतें? 3 परतें। अगला प्रश्न है कि सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो सितार में बाज का तार जो होता है वो मंद्र मध्यम में मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है? तो मंद्र मध्यम में मिलाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि सितार में बाज का तार को मंद्र मध्यम में मिलाया जाता है। सितारवाद में सर्वप्रथम किसी तार को सा मानकर जोड़ी के तार को मिलाते हैं। किसी भी तार को हम क्या मानते हैं इसमें? तो सा मानकर हम क्या करते हैं? जोड़ी के तार से मिलाते हैं। जोड़ी के तार से मिलाते हैं। आगे है कि चिकारी तार को मंद्र सप्तक के पंचम में 5वें को अति मंद्र पंचम में, छठा तार मध्य सप्तक के सा में मिलाया जाता है। इसमें छठा तार जो है वो मध्य सप्तक में छठा तार जो है वो छठा तार वो किस में मिलाया जाता है? तो मध्य सप्तक में, मध्य सप्तक में मिलाया जाता है। और 5वां तार जो है वो किस में मिलाया जाता है? तो अति मंद्र पंचम में। किस में मिलाया जाता है? तो अति मंद्र पंचम में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो तबले में कितने गट्टे होते हैं? तो 8। कितने होते हैं? 8 गट्टे होते हैं। 8 गट्टे होते हैं तथा 16 छिद्र होते हैं। और 16 क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इसी पर गजरा रहता है। इसी पर गजरा रहता है। अगला प्रश्न है कि शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? तो शिखर ताल में 4 विभाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 विभाग होते हैं। यह पखावज पर बजाई जाने वाली ताल है। जो शिखर ताल है किस पर बजता है? पखावज पर। पखावज पर बजता है। और कितनी मात्रा का होती है? तो 17 मात्रा की होती है। 17 मात्रा की। अगला प्रश्न है, किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? किस ताल में 16 मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाबी 3 ताल। पंजाबी 3 ताल में कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्रा होती हैं और 4 विभाग होती हैं। 4 विभाग। 1, 5, 13 पर क्या है? ताली है। 9 पर खाली। अगला प्रश्न है कि दोनों निषाद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राग में किया जाता है? दोनों निषाद का प्रयोग
तो दोनों निषाद का मियाँ काफी ठाट राग में किया जाता है। इसमें किया जाता है तो मियाँ मल्हार काफी ठाट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो काफी ठाट के अंतर्गत आता है। इसके अवरोह में ध स्वर ब्रज है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण षाढ़व है। जाति क्या है? तो संपूर्ण षाढ़व, संपूर्ण षाढ़व यानी 7 और 6 स्वर वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।